जय शिव शक्ति। शिव शक्ति की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। द लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड यानी जीवात्मा जगत के नियम की ऑडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस सीरीज को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके भी आप दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति में सहायता दे रहे होंगे। इस बुक के बारे में एक बात कही जाती है कि यह बुक कुछ सौभाग्यशाली श्रोताओं या पाठकों द्वारा ही पढ़ी जाती है, तो खुद को सौभाग्यशाली मानते हुए और दूसरों को सौभाग्यशाली होने का अवसर देने की इसी भावना के साथ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से ही वीडियो की पब्लिसिटी होती है और ये दूसरे ज़रूरतमंद आध्यात्मिक लोगों तक यह बुक पहुंचेगी। तो ईश्वर का नेक कार्य समझकर हमारे इस कार्य में हमारा सहयोग दें। धन्यवाद। और स्क्रीन पर चल रही वार्निंग को भी अवश्य पढ़ें, ये आपके लिए ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, तारीख 11 मई 1981। विषय है अच्छी आत्माएं नकारात्मक आत्माओं द्वारा विचलित की जाती है। दुष्टता के प्रभाव और आपकी दुनिया के दुष्ट रास्तों के कारण कई भली आत्माओं ने गलत राह चुन ली है। इसलिए पृथ्वी के लोगों के लिए यह समय अच्छे और बुरे के बारे में समझने और उस पर विश्वास करने का है। जीवात्मा जगत में हम जानते हैं कि आप अपनी दुनिया में किन किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। हमें मालूम है कि दुष्टता ने दुनिया को इस कदर जकड़ रखा है कि सीधे रास्ते पर चलना आपके लिए बहुत कठिन हो गया है। इसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि ईश्वर के रास्ते में चलने में उन्हें काफी कष्ट होगा, फिर भी वे सच्ची राह पर चलते हैं। उनके लिए यह बहुत प्रशंसा की बात है। कई भली आत्माएं ऐसी भी हैं जो ईश्वरीय मार्ग पर चलना चाहती हैं, पर क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि बुरी और दुष्ट आत्माएं उनसे बदला लेंगी और उन्हें कष्ट और नुकसान पहुंचाएंगी, वे सही मार्ग से दूर रहती है। इन आत्माओं को यह अवश्य पता होना चाहिए कि उन्हें एक दुष्ट मनुष्य से जिस तरह का कष्ट पृथ्वी पर मिलता है वे निम्नतर लोगों के कष्टों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि पुनर्जन्म से पहले वे जीवात्मा जगत में जिस स्तर पर थे वहां पहुंचने में उन्हें कई 100 साल और कई जन्मों से होकर गुजरना पड़ेगा। यदि उन्हें केवल यह पता चल जाए कि उनकी प्रतीक्षा कौन कर रहा है, तो हमें भरोसा है कि उन्हें किसी दुष्ट मनुष्य के बदले या प्रताड़ना का डर नहीं रहेगा। उनके लिए यह जानना सबसे जरूरी है। मेरी प्रिय भली आत्माएं, आप नीचे न गिरे, इस बात का भरोसा रखें कि ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के हाथों मिलने वाला कष्ट निम्नतर लोकों में मिलने वाले सैकड़ों सालों के कष्टों की तुलना में कहीं कहीं बेहतर है। हम दुष्ट या बुरी आत्माओं से निम्नतर लोकों के बारे में लिखी बातों को कई बार पढ़ने का अनुरोध करते हैं। ऐसी अवस्था में कुछ दिनों तक रहना भी हंसी खेल की बात नहीं है, तो फिर आप कैसे सैकड़ों सालों तक ऐसा ही जीवन जिएंगे? यदि आप अभी भी दुष्टता की राह पर ही चलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। यह आपकी मूर्खता होगी, पर कृपया आप अपने साथ दूसरों को नीचे न ले जाएं। यह तो और भी बुरा होता है, क्योंकि ऐसा कर आप निम्नतर में भी सबसे नीचे लोक में चले जाते हैं। अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के कारण दूसरों को कष्ट देना बिल्कुल गलत है। दुष्ट और बुरी आत्माओं को अब सुधरने की कोशिश करनी चाहिए, साथ ही उन्हें अपने गलत किए पर सच्चे मन से पछताना चाहिए, अन्यथा निम्नतम लोक का द्वार उनके लिए हमेशा ही खुला रहेगा। आपकी दुनिया का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जीवात्मा जगत में भी उतना ही प्रतिष्ठा पाए, यह जरूरी नहीं है। यहाँ आपकी दुनिया के एक भिखारी को किसी राजा या प्रसिद्ध व्यक्ति से अधिक माना जा सकता है। पृथ्वी पर मिली प्रसिद्धि का जीवात्मा जगत में कोई महत्व या मोल नहीं होता। हमें इस बात का भरोसा है कि सही मन से सोचने वाला कोई व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह पृथ्वी पर कुछ सालों की प्रसिद्धि पाने के लिए निम्नतर लोगों के भयानक अंधेरों में हजारों साल नर्क भोगने को तैयार होगा। अन्य आत्माओं को निम्नतर लोकों में घसीट लाने के बजाय आपको उन्हें प्रगति करने में मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप उन्हें नीचे गिराएंगे तो सबसे अधिक कष्ट आपको ही पहुंचेगा। जिस आत्मा को आप नीचे गिराएंगे उसे तो कष्ट पहुंचेगा ही, पर वह आपसे कम कष्ट भोगेगी। तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप हमारी सलाह और मार्गदर्शन पर ध्यान दें या उसे अनदेखा कर दें। तारीख 12 मई 1981। विषय है अपने मन को नियंत्रित करें। आपके भौतिक शरीर के कारण पृथ्वी पर आपकी संवेदनाओं में कई तरीकों से गिरावट आ चुकी है। भौतिक शरीर आध्यात्मिकता में काफी बाधा पहुंचाता है, क्योंकि यह आपकी आत्मा और जीवात्मा जगत के बीच की दीवार होता है। यह सबसे बड़ी बाधा है।
और आपकी आत्मा के लिए कई समस्याएं पैदा करता है। इसकी वजह से आप ईर्ष्या, घृणा, बेईमानी, पाखंड, दिल तोड़ने, बदला लेने जैसे गलत काम अथवा रोग, पीड़ा और अपने शरीर की तकलीफों से छुटकारा नहीं पा सकते। भौतिक शरीर एक कैद है और आपकी आत्मा कैदी। यह कैद इतनी मजबूत होती है कि पृथ्वी पर रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए इन सभी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना बहुत कठिन होगा, जब तक कि आप एक बहुत ऊंचे स्तर पर न पहुंच जाएं, क्योंकि तब आपका अवचेतन मन आम लोगों की तुलना में काफी ज्यादा जागृत होता है। यदि आप में उच्चतर स्तर तक उठने की एक सच्ची इच्छा हो तो आप अपने भौतिक मन पर काबू पा सकते हैं और आप इसे गलत राह पकड़ने से रोक पाएंगे। यदि आप में गहरी इच्छा शक्ति है तो आप बुरी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और आप पाप नहीं करेंगे। शुरुआत में यह आसान नहीं होता, पर यदि आप एक बार ईश्वरीय राह पर चल पड़ेंगे तो यह अपने आप ही हो जाएगा और आप कभी बुरी राह पर नहीं जाएंगे। प्रिय पाठकों, तो सबसे पहले आप अपनी बुरी भावनाओं पर हो सके उतना नियंत्रण पाना सीखिए। जब आप इसमें सफल हो जाते हैं तो यह काफी आसान हो जाता है और आप बुरे काम करने से नफरत करने लगेंगे। हो सकता है कभी कभी आप पर बुरी भावनाएं हावी हो जाएं, पर आपको तुरंत ही इसका पता चल जाएगा एवं आप उसी समय अपने आप पर नियंत्रण कर लेंगे। इसलिए शुरुआत में आपको बस बुरी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखने का कठिन प्रयास करना होता है। क्योंकि जीवात्मा जगत में हमारा कोई भौतिक शरीर नहीं होता, इसलिए हम अपने मन को बहुत अच्छी तरह से काबू में रख सकते हैं। उच्चतर लोकों में हर एक आत्मा इस तरह की बुरी भावनाओं से मुक्त रहती है और हम बीमार भी नहीं पड़ते, हमें दर्द या तकलीफ भी नहीं होती। पर यदि आप निम्नतर लोकों में जाएं, तो आपको घृणा, ईर्ष्या, प्रताड़ना, बदले की भावना जैसी बुरी भावनाओं से भरी जगह मिलेगी। इन लोगों की आत्माएं एक दूसरे को इस तरीके से नुकसान पहुंचाती है कि कभी कभी यह हमारी कल्पना से भी परे होता है। उनकी दुष्टता और बुरी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों को नुकसान पहुंचाने में, खासकर अपने से कमजोर को हानि पहुंचाने में उन्हें बहुत आनंद मिलता है। कमजोर आत्माएं निरंतर लोगों पर नर्क की यातना भोगती है, तो वहां सैकड़ों सालों तक जीने की जरा कल्पना तो कीजिए। कुछ भी करने से पहले आप सोच समझ लें। तारीख 13 मई 1981। विषय है जीवात्मा जगत में हमारी भावनाएं। हमारी भावनाएं भी वैसे ही होती हैं जैसे पृथ्वी पर आपकी होती है, वही प्यार, वही लगाव और वही दयालुता। लेकिन हम अपने प्रियजनों को अधिक समग्रता और गहराई से चाहते हैं, चाहे वे जीवात्मा जगत में या फिर आपकी दुनिया में हो। क्योंकि हम अपराध बोध, घृणा और ईर्ष्या जैसे मनोभावों से मुक्त होते हैं, इसलिए हमारा प्रेम शुद्ध और सच्चा होता है। हम अपने प्रियजनों को निस्वार्थ भाव से बिना बदले में कुछ पाने की चाह लिए प्रेम करते हैं। हम प्रेम केवल प्रेम की खातिर ही करते हैं। हमारे लिए संभोग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हमारा प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि पूरी तरह आध्यात्मिक होता है और हमें संभोग अथवा बदले में कोई इनाम पाने की इच्छा नहीं होती। तो इस प्रकार हम जिन्हें प्यार करते हैं उनके प्रति हमारा प्यार सच्चा, गहरा, प्रामाणिक और मजबूत होता है। पृथ्वी के लोगों को हम आपकी तुलना में अधिक आसानी से क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई स्वार्थ की भावना ही नहीं होती। हम किसी से घृणा नहीं कर सकते। उच्चतर लोकों में तो इसका सवाल ही नहीं उठता। हमें यहाँ ईर्ष्या का अनुभव नहीं होता, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब हम किसी को स्वयं से काफी बढ़कर पाते हैं। ईर्ष्यालु होने की बजाय हम ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की प्रशंसा करते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। भौतिक शरीर छोड़ते ही हम अपने सभी कुविचारों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन हमारी अच्छी भावनाएं हमारे साथ हमारे घर यानी जीवात्मा जगत में आती है। भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद भी निम्नतर लोगों की आत्माएं पृथ्वी पर की अपनी सभी दुर्भावनाओं से चिपकी रहती है। अपने निम्नतम और अंधकार में लोगों में होने के लिए वे कभी कभी ईश्वर को दोष देते हुए और अधिक नफरत, ईर्ष्या और बदले की भावना से भर जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।